आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। ठीक है, आपके परिवारों के लिए, मेरे परिवार से आपके परिवार तक मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। और आप में से जो लोग यहां पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि आप सीधे परमेश्वर की कृपा से हैं। आमीन। और जब वचन बोला जाएगा, जैसा मैं साझा करूंगा, जिसे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की आशीषें आपके आगे होंगी। और वो आपके आगे इस तरह से होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अचानक आप उन्हें पाओगे। वाओ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब दर्द नहीं रहा। आमीन। वो निराशा जो मैंने लगभग 1 महीने पहले तक महसूस की थी, अब दूर हो गई है। मुझे लगता है मैं आजाद हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता आपको मिलने वाली है। आमीन। अब देखिए, हम ये नहीं मानते कि परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जो हमारे हालात को दूर से देखता है। आमीन। ये एक गीत की तरह है कि दूर से आप जानते परमेश्वर हमें देख रहा है। नहीं, हमारा परमेश्वर दूर नहीं है। क्रिसमस का संदेश वो संदेश है कि वो नीचे उतर आया। आमीन। हमारे इतने करीब होने की उसका नाम ये है। यीशु के अलावा उसका नाम है इम्मानुएल भी। इब्रानी में इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ हैं। इम का मतलब है हमारे साथ। एल, यदि आपका नाम शैमुएल योएल, तो एल परमेश्वर का नाम है। एलोहिम, एल शादाई, एल शक्तिशाली परमेश्वर है। आमीन। तो जब आप इम को अपने साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर अब हमारे साथ है। आमीन। आशा का यह अद्भुत संदेश है। अब कुछ लोग डरते हैं, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों को देखे और मेरा न्याय करे और मुझे दंड दे। ये स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के प्रति संसार के अधिकतर लोगों का स्वभाव है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें सजा देगा। नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर आपके लिए है। परमेश्वर हमारे साथ है शब्द का दूसरा अर्थ है, वो हमारे साथ अनुकूल रूप से है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। इन 3 छोटे शब्दों के अर्थ जैसा कभी कोई और शब्द नहीं हुआ। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। कहो, अब कहो, परमेश्वर हमारे साथ है। अब कहो, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध नहीं। वो हमारे साथ है, वो आपके साथ है, वो आपके विरुद्ध नहीं है, वो आपकी ओर से है। अब कहो, परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ में। कहो, परमेश्वर मेरे साथ है। वो आपके विरुद्ध नहीं है, वो आपके साथ है। ओह, वो आपके साथ है। देखिए, लेकिन आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, आइए पहले वचन को पढ़ें, रोमियो 8:31। तो फिर हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यहां तक कि ये सभी बातें जो सामने आ रही हैं, है ना, मंदी ऐसी जैसे हमने कभी नहीं देखी, जिसके होने की भविष्यवाणी विशेषज्ञ करें, हम उस वर्ष में कदम रख रहे हैं। तो फिर हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हे मेरे मित्र, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और यह शब्द कौन यूनानी शब्द थीस से है, जिसे नए नियम में क्या के रूप में 200 से अधिक बार उपयोग किया गया है। केवल 100 से अधिक बार कौन के रूप में, यह संदर्भ के आधार पर कौन क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हैं परमेश्वर हमारी ओर से। यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो मेरे विरुद्ध क्या हो सकता है? तो अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो हम उन समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे जो इस वर्ष आने वाले वर्ष में होने वाली है? चिंता न करें, परमेश्वर आपकी ओर से है। वो कहते हैं यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो क्या, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो उसके विरुद्ध कौन क्या या क्या हो सकता है? मतलब यह है कि न तो कोई पाप, न तो कोई दोष, शैतान स्वयं भी नहीं, आमीन, या जो भी उतार चढ़ाव या चुनौतियां हो हमारे विरुद्ध सफल नहीं होंगी। लेकिन पास्टर प्रिंस, जैसा मैं कहता हूं, मैं तो उस हमारे का हिस्सा नहीं हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरी ओर से। मेरे मित्र, ये आपका हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र दिया है। और यहां यह वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मुझे वो छोटा सा शब्द ऐसा बहुत पसंद है। यह प्रेम की तीव्रता की बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप वहां हैं, आप उस जगत का हिस्सा है। जब तक आप ये सिद्ध नहीं करते कि परमेश्वर का प्रेम मुझ पर लागू नहीं होता पास्टर प्रिंस, क्योंकि मैं जगत का हिस्सा नहीं। अब जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा,
यह प्रमाण नंबर 1 है कि परमेश्वर आपकी ओर से। और उसने अपने पुत्र को क्यों भेजा? यह प्रमाण नंबर 2 है, उसके पुत्र की मृत्यु और उसके पुत्र के हाथों तले मृत्यु हो गई। मुझे समझाने दीजिए। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं होती। बाइबल इब्रानियों में ऐसा कहती है, लहू बहाए बिना कोई क्षमा नहीं है। अब देखिए, शुरू से ही जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था, है ना, परमेश्वर वो सबसे पहला था जिसने मेमने की पाप बलि दी, है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के कपड़े पहनाए। इसका मतलब है कि यदि मेमने को सबसे पहले परमेश्वर ने मारा और परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे दिए, क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो पहली बात यह है कि उनकी प्रतिक्रिया परमेश्वर के विरुद्ध थी। उन्होंने कहा खैर मैंने पाप किया है, और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न थे। वैसे जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य नग्न नहीं था जिस तरह से आप सोचते हैं, मनुष्य परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ था। आमीन। परंतु जब मनुष्य ने पाप किया, पुफ, परमेश्वर की महिमा लुप्त हो गई। और यही परमेश्वर की महिमा है जो 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 मनुष्य से चमकती है और जिससे समस्त पशुओं का साम्राज्य परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। यहां तक कि उस समय के डायनासोर और सभी विशाल सभी बड़े जानवर आदम और हव्वा की आज्ञा का पालन करते केवल उनका शब्द सुनकर, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर की महिमा थी। और बाइबल कहती है जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा खो दी, ये विलुप्त हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न थे, असुरक्षित थे। और कभी कभी हमारे बीच कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं, आप जानते हैं, आज भी हम नग्न, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम आरक्षित, अनिश्चित महसूस करते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ किया। मनुष्य ने खुद को ढक लिया। आपको पता है किससे? मनुष्य ने खुद को सलाद की तरह पत्तों से ढक लिया। बाइबल कहती है उन्होंने अपने आप को ढक लिया अंजीर के पत्तों से। तब अंजीर के पेड़ के पत्तों से खुद को ढक लिया। और वैसे यदि आप इजराइल गए तो आपको पता होगा अंजीर के पत्ते वास्तव में बड़े होते इसलिए ढक सकते हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्तों की पोशाक बनाई और उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तो एक तरह का रक्तहीन बलिदान है, पत्तों से खून नहीं बहता, और यह आपके पाप को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है कि पाप कितना कठोर है, पाप के साथ मृत्यु आती है। तो परमेश्वर ने मारा। परमेश्वर जानवरों को मारने वाले पहले व्यक्ति थे। आमीन। मनुष्य के पाप के बदले में दोषी के बदले निर्दोष मरता है, अन्याय के बदले न्याय। जिसने पाप नहीं किया वो दोषी के पाप को उठाता है। तो परमेश्वर इसे प्रदर्शित करने वाले पहले थे। आमीन। और परमेश्वर ने जानवर को मार डाला और वहां लहू है ना। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ढका, ये उन्हें लहू से ढकने जैसा है, क्योंकि लहू बहाए बिना क्षमा नहीं मिलती। आमीन। और अब प्रावधान, वस्त्र सुरक्षित है, सुनिश्चित और अनंत है। क्यों? क्योंकि वो ये परमेश्वर के अपने हाथों से बना है। यदि परमेश्वर देते हैं तो ये निश्चित है, और यदि परमेश्वर आपको वस्त्र देते हैं तो वह अनंत है, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। यदि परमेश्वर आपको वस्त्र देते हैं तो यह पूर्ण है। परमेश्वर जो देता है उससे अधिक पूर्ण नहीं हो सकता। यदि मनुष्य देता है तो वह कभी पूर्ण नहीं होता। यदि परमेश्वर देता है तो परिपूर्ण है। इस प्रकार वे परमेश्वर के सम्मुख परिपूर्ण स्थिति में है, और यह सब अनुग्रह मनुष्य को इसे अर्जित नहीं करना पड़ता। परमेश्वर ने इसे मनुष्य को दिया, लेकिन यह सब उनके पुत्र की तस्वीर है, और उसे क्रूस पर मरने के लिए भेजा गया। वो परमेश्वर का सच्चा मेमना है, और इसीलिए यह सब सार्वजनिक रूप से प्रकट हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुराने नियम के अंतिम भविष्यवक्ता ने यीशु की ओर इशारा किया और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार से पाप उठा ले जाता है। आमीन। तो यीशु नीचे आए, यह क्रिसमस की कहानी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से है, उसके पुत्र के उपहार के कारण, और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से है क्योंकि उसका पुत्र आया एकमात्र उद्देश्य से, ताकि उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे। तो मित्र, हमारे पास उसके पुत्र का उपहार है, हमारे पास उसके पुत्र की मृत्यु है, और अब हम तीसरे प्रमाण पर आते हैं, उसके पुत्र का जी उठना। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है, इतिहास में जो पहले नहीं हुआ। यीशु पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को मृतकों में से जीवित किया ताकि वे दोबारा मर सके। आमीन। इसके तो कुछ उदाहरण है, परंतु वही एक अकेला है जो मृतकों में से जी उठा, एक नई देह में, फिर कभी न मरने के लिए। आमीन। तो प्रमाण नंबर 3, परमेश्वर आपकी ओर से है क्योंकि उसने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। लेकिन पास्टर प्रिंस, मेरे लिए इसका क्या मतलब है? वो परमेश्वर का पुत्र है, निसंदेह उसने उसे मृतकों में से जिलाया। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से इसलिए नहीं उठाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये वो सदैव है, वो सदैव परमेश्वर का पुत्र है। आमीन।
खैर, परमेश्वर ने उसे जिलाया क्योंकि उसका जीवन एक परिपूर्ण जीवन है। नहीं, बिना लहू के बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं है। बाइबल कहती है यही कारण है। रोमियो 4 में अब हम इब्राहिम के लिए लिखा गया था, इसके उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। कहो धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही स्थिति में होना। आमीन। धर्मियों की सारी आशीषें आप पर आ रही हैं, उसकी कृपा से भरपूर पूरा भरा हुआ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो अब्राहम अपनी वजह से धर्मी नहीं ठहराया गया, लेकिन ये उसे दिया गया। लेकिन हमारे लिए भी ये हमें भी दिया गया जो उस पर विश्वास करते हैं। कौन? क्या? अपना पुत्र दे दिया। यहां नहीं, ऐसा नहीं कहता। उस पर विश्वास करें जिसने उसके पुत्र को चोट पहुंचाई नहीं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। यह विश्वास करने से क्या होगा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया ताकि हमें धार्मिकता दी जाए। क्या आप इसे देखते हैं? हम जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो हमें भी धार्मिकता दी जाए। यीशु जो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण जिलाया गया, हमारे अपराधों के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और वो हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण जिलाया गया। मुझे कहने दे। अब मुझे इसका यंग्स ट्रांसलेशन पसंद है, वो यूनानी लाता है आखिरी भाग में। परमेश्वर द्वारा हमें धर्मी घोषित किए जाने के कारण यीशु को पुनर्जीवित किया गया। परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया। जब परमेश्वर ने आपको धर्मी घोषित किया, परमेश्वर ने गवाही के तौर पर अपने पुत्र को मृतकों में से जीवित किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं जिलाया क्योंकि वो उसका पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं जिलाया क्योंकि उसने एक सिद्ध जीवन जिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जीवित किया क्योंकि आपको धर्मी ठहराया गया। अभी कुछ देर सोचो, अभी कुछ दिन पहले उस क्रूस पर वो प्रभार्य हो गया, वहीं प्रभार्य हो गया हमारे सारे पापों और हमारे सारे दोषों के साथ, है ना। अब वो परमेश्वर द्वारा मृतकों में से जिलाया गया है क्योंकि हम धर्मी ठहरे। लेकिन क्रूस पर उसने किसका पाप उठाया? हमारा। इसलिए यदि वो उत्तरदायी बन गया तो वो हमारा विकल्प बन गया। आमीन। और परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम पाप कर रहे हो। फिर तीसरे दिन कैसे परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया? ये होना ही चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत कीमती है, ये प्राण को शांति देने वाला सत्य है। ध्यान से सुनो, इससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। इसका मतलब आपके सभी पाप, उसने आपके सभी पापों को इतनी पूर्णता से, इतनी उत्तमता से दूर कर दिया है, और आपका दोष, आपका न्याय, कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया क्योंकि परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है। मत भूलो, वो क्रूस पर गया हमारे पापों के कारण और अब वो जी उठा है हमारे धर्मी ठहराए जाने के कारण। तो अब वो कहां है? शारीरिक रूप से वो कहां है? वो पिता के दाहिने हाथ पर है। बाइबल कहती है वो मृतकों में से जी उठा और वो अब पिता के साथ पिता के दाहिने हाथ पर वापस आ गया है, ब्रह्मांड के केंद्र में। तो इसके बारे में सोचो, वो वहां क्यों है? परमेश्वर ने उसे मृतकों में से क्यों उठाया? इसका मतलब है मेरे सारे पाप, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ क्रूस पर, वो दोषी था, वो मेरी जगह था। अब मैं उसे अपनी जगह पर जीवित होते देखता हूं। यदि ऐसा है मानो परमेश्वर ने मुझे जीवित किया, और यदि सत्य ज्ञात हो तो आत्मिक रूप से परमेश्वर ने हमें मृतकों में से जिलाया है। ये नया जन्म पाना है। ये आप तक मेरे साथ हो? ठीक है, एक और सत्य और फिर हम बंद करेंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को मुड़कर कहे परमेश्वर की स्तुति वो बंद कर रहे हैं। और उनके लिए जो हमारे चर्च में है वे जानते हैं कि एक चमत्कार है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा वो पहली बार बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसे समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बुरा। ठीक है, अंतिम प्रमाण। तो हमारे पास प्रमाण नंबर 1 है उसके पुत्र का उपहार, प्रमाण नंबर 2 उसके पुत्र की मृत्यु, प्रमाण नंबर 3 उसके पुत्र का जी उठना, प्रमाण नंबर 4 पवित्र आत्मा का उतरना पिंतेकुस्त के दिन। बाइबल कहती है वो जब पिंतेकुस्त का दिन आया, वो सभी एक मन के साथ एक स्थान पर इकट्ठा हो गए। एकाएक आकाश से सन्नाटा का शब्द हुआ, बड़ी आंधी चली और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे भर गया। पवित्र आत्मा उन्हें भर रहा था। आमीन। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया, जैसे आत्मा ने, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया। और वे रह गए वे यरूशलेम में यहूदी भक्त लोग, आकाश के नीचे की हर एक जाति से। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं।
और ये भाषा शब्द यूनानी में बहुत कीमती है। ये डायलेक्टोस है, जहां में अपना अंग्रेजी शब्द डायलेक्ट मिलता है। बोली, हमने अपनी बोली में बोलते हुए सुना। उस समय सब राष्ट्रों के लोग यरूशलेम में थे, सभी राष्ट्रों से वे वहां थे। आमीन। हर एक ने उन्हें बोलते हुए सुना। जब पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को भरा, यीशु के शिष्यों को भरा, उन्होंने उन्हें सुना, उन्होंने यीशु को सुना, क्षमा करें, उन्होंने शिष्यों को अपनी बोली में बोलते हुए सुना। आप जानते हैं, आप जानते हैं किसकी बोली? उनकी अपनी बोली। क्या आप जानते हैं कि ये उनकी अपनी बोली है? ये पहली भाषा है जिसे आप अपने शिशु के कानों में सुनते हैं, जब आपकी मां मधुर प्यार भरी फुसफुसाहट सुनाती है। अब देखिए, पवित्र आत्मा स्वयं को एक भाषा तक सीमित रखने के लिए नहीं आया था। जब वो आया तो भिन्न भाषा में बोलता हुआ आया, हर एक अपनी अपनी बोली में। जब व्यवस्था दी गई 10 आज्ञाएं, ये सीने पर्वत पर दी गई थी। केवल परमेश्वर ने स्वयं को एक भाषा इब्रानी तक ही सीमित रखा। इज़राइल राष्ट्र को सभी 10 आज्ञाएं इब्रानी भाषा में बताई गई। आमीन। और शब्द थे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे अन्यथा तुम मर जाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे अन्यथा तुमको दंड मिलेगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। और पापी मनुष्य कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे ख्यालों में भी नहीं। और परमेश्वर सब जानता था। परमेश्वर जानता था कि कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। इस प्रकार परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। क्या आप सुन रहे हैं? परंतु जब अनुग्रह और सच्चाई आई, आमीन, ये किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं रहा। ये अलग अलग भाषा में था, बहुत व्यक्तिगत, अपनी अपनी बोली में, ताकि हर एक व्यक्ति सुसमाचार सुन सके, शांति का, और अपनी मातृभाषा में मुक्ति प्राप्त कर सके। विभिन्न देशों के लोग तब वे सब चकित हो गए और अचंभित होकर एक दूसरे से कहने लगे, देखो, क्या ये सब बोलने वाले चेले गलीली नहीं है? ये कैसे हुआ कि हम सुनते हैं प्रत्येक को अपनी अपनी भाषा में जिसमें हमारा जन्म हुआ? आप देखिए, सिर्फ अपनी भाषा में नहीं जिसमें हम पैदा हुए, ये बहुत घनिष्ठ भाषा है। इसीलिए जब परमेश्वर अपने पुत्र के उपहार का संदेश लाना चाहता है, उसके पुत्र की मृत्यु और उसने जो पूरा किया और उसके पुत्र का जिलाया जाना, पवित्र आत्मा ने यह भाषा चुनी जो मनुष्य के साथ सबसे अधिक घनिष्ठ होती है। आप जानते हो क्यों? क्यों क्यों ये सब क्यों? ताकि आप उसके प्रेम से वंचित ना रहें, जिससे आपको समझ आ जाएगा। अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। आमीन। तो बाइबल कहता है अलग अलग भाषाओं के लोग, यहां प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राष्ट्रों को देखे। पाथरी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया में रहने वाले सभी थे। इसे वचन 11 में देखे, क्रेती और अरबी अब उन्हें अपनी भाषा में बोलते हुए सुनते हैं। परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर के अद्भुत कार्य। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तू हत्या न करना, न तू झूठ बोलना, न तू व्यभिचार न करना, अपने पिता और माता का आदर करना, और जब परमेश्वर ने यह सब कहा तो सुनो, यह मनुष्य का काम था। मनुष्य के छोटे कार्य जिन्हें मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, परंतु जब परमेश्वर अनुग्रह की घोषणा करते हुए आए तो यह सब उनके अद्भुत कार्य के बारे में था, जिस पर हमें बस विश्वास करना है। आमीन। परमेश्वर को देखें, पवित्र आत्मा ने यहूदियों से यूनानी भाषा में बात नहीं की, उन्होंने यूनानियों से लैटिन में बात नहीं की, उन्होंने अरबी से कैंटोनीज में बात नहीं की, उन्होंने सुसमाचार अपनी ही भाषा में सुना। ये सब क्यों? परमेश्वर ने हमें अपने पापों में हम क्यों नष्ट नहीं होने दिया? मुझे परमेश्वर की परवाह नहीं, मैं अपना खुद का आनंदमय तरीका अपना रहा हूं। बूम, किसी को भी अंतिम संस्कार में शामिल होना पसंद नहीं। लेकिन वास्तविकता तो भी सच है, अब से 100 साल बाद हमें से एक भी जीवित नहीं रहेगा, और फिर भी हम घमंड करते हैं, हमें गर्व है। मित्र, यही वो वर्ष होने दे, आमीन, कि हम इसकी सही शुरुआत करें, परमेश्वर के साथ सही होकर। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र क्यों दिया? क्यों ना हमें हमारे अपराधों में ही नष्ट होने दिया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मैं उस प्रेम को समझ नहीं सकता, मुझे बस इसका अनुभव करना है, ठीक है? और भले ही आप उनमें से एक हो जो कहते हैं आनंद लेने से पहले मुझे हर चीज को समझने की जरूरत है, इतना सच नहीं। आप जानते हैं कि यह सच नहीं।
आप अपने घर में एयर कंडीशन का आनंद लेते हैं बिना यह जाने कि ये पूरी तरह कैसे काम करता है। ठीक है, शायद आप समझते होंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आमीन। इसीलिए इसका आनंद लेने के लिए हमें हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास रखना है। और बाइबल हमसे ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हो। ये आपकी ओर से नहीं, आप व्यवस्था से खुद को भी नहीं बचा सकते। व्यवस्था पुरानी हो गई है क्योंकि अनुग्रह आ गया है। आमीन। यह मनुष्य के कार्यों के बारे में नहीं है, मनुष्य के तुच्छ कार्य हैं, यह परमेश्वर के अद्भुत कार्य के बारे में। क्रूस पर उसने हमारे लिए जो किया। आमीन। और यही शुरुआत है। एक बार जब आप परमेश्वर के साथ सही हो जाते हो, धर्मियों के सारी आशीषें आप पर आ जाएंगी। आमीन। मित्र, सबसे पहले हमारी क्रिसमस सभा में आप सबका स्वागत है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहां संयोग से नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप यहां शारीरिक रूप से उपस्थित हो। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने इसे ठहराया है। वो पहले से आपसे प्रेम करता है, वो जानता है आप किस दौर से गुजर रहे हैं और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। और मित्र, इस अद्भुत परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया। उसने हमें अपना पुत्र दिया, यद्यपि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। हमारे पापों के बावजूद उसने हमें अपना पुत्र दिया और उसका पुत्र हमारे लिए अपनी इच्छा से क्रूस पर मरा, क्योंकि हमें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था और हमें अनंत के लिए बचाने के लिए। तो यीशु उस क्रूस पर मर गया, आपके पापों को उठा लिया और मेरे पापों को और उत्तरदायी हो गया, हमारे सारे अपराध के लिए प्रभार्य बन गया। और परमेश्वर ने अपना न्याय और धार्मिक क्रोध प्रकट किया उसके पुत्र पर। तो परमेश्वर का सारा न्याय यीशु मसीह के शरीर में समाप्त हो गया है। और यीशु का कार्य इतना पूर्ण, इतना संपूर्ण, इतना सिद्ध है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया, यह घोषित करने के लिए कि वो कार्य वास्तव में समाप्त हो गया है और पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हम इसे अपने कार्यों से, अपनी नैतिकता से नहीं जोड़ सकते, हमारे अच्छे इरादे से। हम केवल एक मुफ्त उपहार स्वीकार कर सकते हैं और यह सब पूरा हो गया है। यदि आप परमेश्वर के पुत्र का यह उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु मसीह और वो सब जो उसने आपके लिए किया, मेरे साथ प्रार्थना करो। आमीन। अभी पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात कर रहा है और इसे अपने हृदय से जोर से कहें। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कहें, स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद और आज मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र मेरे प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए धन्यवाद। वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मर गया, वो मेरे सारे न्याय के लिए उत्तरदायी हो गया और उसने सब कुछ सह लिया और उसने इसे पूरी तरह से सहन किया कि आज मेरे लिए अब कोई न्याय नहीं है, अब मेरे लिए कोई दोष नहीं, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, क्योंकि मैं धर्मी ठहराया गया, धर्मी घोषित किया गया, मेरे कर्मों से नहीं, विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा धर्मी घोषित किया गया। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है, अब अभी और हमेशा के लिए, यीशु के नाम में। और सब लोगों ने कहा आमीन। बधाई हो मेरे मित्र।